एवरीवन। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपका इंजीनियरिंग का डायरेक्ट सेकेंड ईयर एडमिशन 2022-23 की पूरी प्रोसेस क्या होने वाली है। ठीक है, प्रोसेस की अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन से लेके तो आपके कॉलेज में एडमिशन तक पूरी प्रोसेस कैसी होती है, बीच में क्या क्या होता है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और साथ ही में इस वीडियो को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, जिससे कि उन्हें भी ये आइडिया लग जाए कि एडमिशन की प्रोसेस किस तरह से होती है। और आने वाली अपडेट्स के लिए आपको अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं कि पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपकी क्या होती है, रजिस्ट्रेशन से लेके पूरा एडमिशन तक। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो हर साल सेम ही होती है, बट आप कोई बच्चों को ये पता नहीं होता कि प्रोसेस किस तरह से होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं। मैंने इन सारे स्टेप्स को टोटल 9 स्टेप्स में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट स्टेप जो आपकी होती है वो होती है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले जो आपकी स्टेप होती है कि आपका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन की डेट कुछ ही दिनों बाद में आ जाएगी, तो आपको रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होता है। ये होती है आपकी सबसे पहली स्टेप। रजिस्ट्रेशन में कौन से स्टेप्स होते हैं उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो को बना के रखा है, तो आपको वो भी वीडियो चाहे तो आप देख सकते हो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको कौन सी स्टेप्स करनी पड़ती है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन हो गई फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड स्टेप जो होती है वो होती है आपकी अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। ये जो प्रोसेस है वो रजिस्ट्रेशन के अंदर ही आती है, बट मैंने इसे सेपरेट लिखा है। तो सेकंड स्टेप आपकी होती है अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में होते हैं कैटेगरी वाइज। ठीक है, जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। आपको पीडीएफ बना के ही सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने हैं। आपको प्रॉपर साइज देखनी है कि जो साइज हमें बताई गई है हम वही साइज में अपलोड कर रहे हैं क्या। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होती है आपकी अपलोड डॉक्यूमेंट्स। आपको जितने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके अच्छे से अपलोड करने हैं। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप जो मैंने यहाँ पे रखी है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब भी आपका पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह हो जाता है फिर आपको वेरिफिकेशन करना पड़ता है। वेरिफिकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हो, जिसे हम ई स्क्रूटिनी बोलते हैं, या फिर फिजिकली कर सकते हो, यानी कि किसी एफसी सेंटर में जाके भी आप जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कर सकते हो। ठीक है, वेरिफिकेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं, ई स्क्रूटिनी और फिजिकल स्क्रूटिनी। आप चाहे तो ई भी ले सकते हो और जाके फिजिकल भी कर सकते हो। ठीक है, ई स्क्रूटिनी अच्छी है या फिजिकल स्क्रूटिनी अच्छी है वो आने वाले वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तब तक आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो देखिए थर्ड स्टेप जो मैंने आपको बताया है वो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। आप वो ऑनलाइन कर सकते हो या फिर फिजिकली भी कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ स्टेप जो मैंने यहाँ पे रखी है वो है आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो देखिए रजिस्ट्रेशन की डेट होने के बाद कुछ ही दिनों बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी आ जाती है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट मतलब क्या होती है कि देखिए जिन भी बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है उनका नाम जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट इसे क्यों कहा गया है, क्योंकि देखिए अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आपको कोई भी चिंता की बात नहीं है, आपका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में भी आ जाएगा। बट अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है बट अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, इसका मतलब ये है कि आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त कुछ गलतियां कर दी है। वो जो गलतियां है आपने की है वो आपको सुधारनी है और फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट भी लग जाता है। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप मैंने आपको बताई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी जो स्टेप होती है वो होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी होती है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपकी डिक्लेयर होती है। ठीक है, महाराष्ट्र में आपका कितवा रैंक है, कैटेगरी वाइज आपका कितवा रैंक है, ये सब आपको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में बताया जाएगा। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगने के बाद पांचवी स्टेप जो है यहाँ पर मैंने रखी है वो है फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में जो भी बच्चों ने कुछ गड़बड़ की थी, जिनका नाम नहीं आया था, उन्होंने वो सुधारने के बाद अगर आपने फिर से सही कर दिया होगा तो आपका जो नाम है वो फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो पांचवी जो स्टेप है वो फाइनल मेरिट लिस्ट है। फाइनल मेरिट लिस्ट अभी फाइनल है, जो आपको एप्लीकेशन आपका डीएन नंबर मिलता है वो आपका फाइनल होता है, डीएससी नंबर जो होता है वो फाइनल होता है आपका। ठीक है, पांचवी स्टेप है फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसमें आपको आपका महाराष्ट्र का जो ओवरऑल रैंक है वो पता चलता है, आपका कैटेगरी वाइज कितना रैंक है वो आपको पता चलता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। ठीक है, जैसे ही फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी लग जाती है तो आती है आपकी सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स क्या होता है वो भी हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। सीट मैट्रिक्स एक्चुअली कॉलेजेस के चार्ट्स होते हैं जिसमें आपको कट ऑफ बताया जाता है कि कौन से कॉलेज में कितने सीट्स अवेलेबल है, ये आपको सीट मैट्रिक्स में बताया जाता है। सीट मैट्रिक्स को आप किस तरह से स्टडी करते हो ये हम आने वाली वीडियोस में देखने वाले हैं
और अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो 6th स्टेप मैंने जो यहाँ पे रखी है वो है आपकी सीट मैट्रिक्स। जैसे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाती है, आपका सीट मैट्रिक्स का जो पीडीएफ है वो भी वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। फिर 7th स्टेप मैंने जो यहाँ पे रखी है वो है आपके कैप राउंड्स। फिर जैसे ही आपकी सीट मैट्रिक्स लग जाती है, आपका कैप राउंड का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये साल कितने कैप राउंड्स रहने वाले हैं, 2 रहेंगे या 3 रहेंगे, इसके बारे में अभी फिलहाल नहीं बता सकता, क्योंकि देखिए अभी तक ऑफिशियल नोटिस इसके बारे में कुछ भी आई नहीं है। बट जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये टाइम 3 कैप राउंड्स हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बट अभी तक जब तक आपका कुछ फाइनल नोटिस नहीं आ जाता तब तक मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता, ठीक है। तो जैसे ही सीट मैट्रिक्स आपका आ जाता है, आपके कैप राउंड के प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। कैप राउंड के दौरान आपको टोटल 300 कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। मैक्सिमम 300 कॉलेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी प्रेफरेंस वाइज आपको कॉलेजेस मतलब डालने पड़ते हैं, ठीक है, लिस्ट में। तो 7th स्टेप मैंने जो यहाँ पे रखी है वो है कैप राउंड्स। आपकी कैप राउंड्स होते हैं। कैप राउंड्स के बाद 8वीं स्टेप जो मैंने रखी है वो है आपका अलॉटमेंट, ठीक है। जैसे ही आपके कैप राउंड्स पूरे हो जाते हैं, तब आपको कोई तो भी कॉलेज अलॉट करते हैं, ठीक है, कि आपका जो नंबर है ये कॉलेज में लगा है, ठीक है। तो जैसे ही आपका कैप राउंड वगैरह का पूरा प्रोसेस हो जाता है, कितने भी कैप राउंड्स होने तो आपको कुछ लेना देना नहीं है उससे, ठीक है। कैप राउंड्स कितने भी हो सकते हैं, बट अलॉटमेंट जो है कैप राउंड के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे ही आपका कैप राउंड हो जाएगा, आपको अलॉट किया जाएगा कि आपका जो नंबर है ये कॉलेज में लगा है। तो उधर आपको फ्रीज या फिर अनफ्रीज का मतलब ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रीज अगर आप करोगे तो देखिए, फ्रीज यानी कि हाँ मुझे ये कॉलेज चाहिए। अगर आप अनफ्रीज वगैरह करते हो तो आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए, आप दूसरे राउंड में दूसरा कॉलेज ले सकते हो, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आपका कैप राउंड का प्रोसेस होता है, आपको अलॉटमेंट जो है वो 8वां स्टेप है। फिर लास्ट स्टेप जो है, जैसे ही आपको कॉलेज में अलॉट होता है तो आपको वो कॉलेज में जाके आपका एडमिशन करना पड़ता है, ठीक है। अभी एडमिशन के टाइम पे टोटल कितनी प्रोसेस होती है वो आपको आने वाली वीडियोस में आपको पता चल जाएगा। बट एडमिशन तक हमने यहाँ पे देख लिया है कौन सी स्टेप्स आपको फॉलो करनी होती है। 8वीं स्टेप होती है आपकी अलॉटमेंट। कैप राउंड के थ्रू आपको अलॉट होता है कोई भी कॉलेज, और वो कॉलेज अगर आपको लेना है वो कॉलेज, तो आपको वहां पे जाके एडमिशन करना पड़ता है। वो होती है आपकी 9th स्टेप्स, ठीक है। तो ये सारी स्टेप्स होती है रजिस्ट्रेशन से लेके तो एडमिशन तक, पूरी स्टेप्स इतनी होती है, ठीक है। आपको ये सारी स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है, मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया है, ठीक है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये सारी जो स्टेप्स है वो आई थिंक मैंने पूरे अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट आने वाले अपडेट्स है एडमिशन से रिलेटेड, कैप राउंड से रिलेटेड, वो सारे इस चैनल पे मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।